जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सभी भक्तों को मेरी जय माता दी। नवरात्रि शुभ पर्व में सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, आज मैं आपको माँ जगदम्बे, माँ दुर्गे की एक अनंत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें शुंभ और निशुंभ का वध, शुंभ और निशुंभ का वध माँ जगदम्बे ने कैसे किया है। सभी भक्तों से मैं बार बार निवेदन करूँगा, इस कथा को पूरा सुने, श्रवण करें और 11 लोगों के लिए अपने मोबाइल के माध्यम से शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। माँ जगदम्बे आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। माँ जगदम्बा आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे यदि आप सच्चे मन से माँ जगदम्बा की कथा को श्रवण पान करते हो, 11 लोगों को शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो। आइए तो भक्तों शुरू करते हैं, समय को न बिताते हुए सीधे माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी, दुनिया की पालनहार की कथा को शुरू करते हैं। मैं अर्ध नारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधु पुष्प और शुपर्ण के समान रक्त बीज मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्ध चंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। जय हो महाशक्ति माँ दुर्गे माँ, आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अनमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों के साथ युद्ध करके क्रोध वश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। जय हो महाशक्ति माँ दुर्गे माँ, आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षिपर नामक बाण से निशुंभ की
श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को ही, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंड के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। जय हो महाशक्ति माँ दुर्गे माँ, आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से अमूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की पेचंटका भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्दों से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंहों ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गर्जाओं का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। जय हो महाशक्ति माँ दुर्गे माँ, आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। तत्पश्चात शिवदूती दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मय, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर कर हटाया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए
बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय हो महाशक्ति माँ दुर्गे माँ, आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथों में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बड़े बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। जय हो महाशक्ति माँ दुर्गे माँ, आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठट्ठा कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दहाड़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशाही हो गए। बाराही के थूथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। जय हो महाशक्ति माँ दुर्गे माँ, आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक वरांतकी
कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक नवा अध्ययन पूर्ण हुआ। जय हो महाशक्ति माँ दुर्गे माँ, आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। इस प्रकार से नवे अध्याय में निशुंभ वध पूर्ण हुआ है। भक्तजनों, इस नवे अध्याय को आप 11 लोगों के लिए अपने मोबाइल से शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कराएं। जो भक्तजन माता के इस नवे अध्याय को शेयर करेंगे 11 लोगों के लिए और सब्सक्राइब कराएंगे तो माता रानी उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी, अवश्य पूरी करेंगी, अवश्य पूरी करेंगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जो माता के सच्चे भक्त हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि घर घर माता की कथा पहुंच सके। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।